सभी बच्चों को सुप्रभात में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोग को लिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। लिंग के बारे में पिछली क्लास में भी आप लोग पढ़े थे। उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किए थे। आज फिर से मैं आप लोगों को लिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने और समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहला ये प्रश्न उठता है कि लिंग क्या है। तो लिंग से यही अभिप्राय है कि यह दुनिया में जितनी भी जातियां हैं, लोग हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनमें कौन स्त्री जाति है और कौन पुरुष जाति है, यह लिंग इसी का पता करता है और पता चलाता है। और उसके आधार पर हम लोग समझ जाते हैं कि यह पुरुष जाति का है, यह स्त्री जाति का है, और उसके अनुसार हम लोग उसका आकलन करते हैं। तो आइए लिंग के बारे में जानें। तो सबसे पहले लिंग क्या है, लिंग किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करें। लिंग, इसका परिभाषा जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, शेर, लड़की, मुर्गा, मुर्गी आदि। बच्चों, लिंग का परिभाषा ध्यान से समझें। जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, शेर, लड़की, मुर्गा, मुर्गी आदि।
अब ये लिंग से ही यह पता चल रहा है या पता चलाने की कोशिश किया जाता है कि यह लड़का क्या है। तो यह लड़का निश्चित रूप से पुल्लिंग का, पुरुष जाति का बोध करा रहा है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है। शेर भी पुरुष जाति का बोध करा रहा है। लड़की स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध करा रही है। मुर्गा पुल्लिंग, मुर्गी स्त्रीलिंग। इस प्रकार से हम लोग लिंग से यह समझ जाते हैं कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। यहाँ तक कि दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, प्राणियों की संख्या है, वस्तुएं हैं, उन सब में लिंग होता है और उसके अनुसार उसकी पहचान होती है। कुछ ऐसे वस्तु हैं जिनका पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं होता, तो इसके आधार पर हम लोग आकलन करते हैं। चाहे आदमी हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, सब में पुरुष जाति और स्त्री जाति है और उसी के आधार पर उनका अस्तित्व बना रहता है। तो ये लिंग हो गया। आप लोग इस लिंग की परिभाषा को समझ गए होंगे कि लिंग क्या है। अब लिंग के भेद, लिंग के भेद, लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के कितने भेद होते हैं? इसका उत्तर होता है लिंग के मुख्य 2 भेद होते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 में पुल्लिंग, नंबर 1 में पुल्लिंग, नंबर 2 में स्त्रीलिंग, नंबर 2 में स्त्रीलिंग। बच्चों, तो लिंग के भेद के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे कि लिंग के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 में पुल्लिंग और नंबर 2 में स्त्रीलिंग। तो ये दोनों भेदों को अब हम बारी बारी से इसे परिभाषा भी जानेंगे। तो इसे आप लोग ध्यान से सुने कि पुल्लिंग क्या है, यानी पुल्लिंग किसे कहते हैं, और स्त्रीलिंग क्या है, यानी स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। नंबर 1, पुल्लिंग। जिस शब्दों से पुरुष जाति का, जिस शब्दों से पुरुष जाति का
बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, मुर्गा, राजा, शेर आदि। बच्चों, लिंग के प्रथम भेद पुल्लिंग के बारे में एक बार फिर ध्यान से सुने। पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, मुर्गा, राजा, शेर आदि। यानी कहने का अर्थ यह है कि पुल्लिंग सिर्फ पुरुष जाति का ही बोध कराता है। पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति से ही जुड़ा हुआ है और पुल्लिंग में जो भी शब्द आएंगे वह पुरुष जाति होने का बोध कराता है। ठीक है। नंबर 2, स्त्रीलिंग। लिंग के नंबर 2 भेद स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या है या स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, ध्यान से सुने। जिस शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, मुर्गी, रानी, शेरनी, आदि। बच्चों, स्त्रीलिंग की परिभाषा फिर से एक बार सुन ले। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, मुर्गी, रानी, शेरनी आदि। स्त्रीलिंग शब्द से केवल स्त्री जाति का ही बोध होता है और उसमें स्त्री जाति की ही प्रधानता होती है। तो हम यह निश्चित रूप से जहाँ पर यह देखेंगे स्त्रीलिंग शब्द है
तो हम उसमें यही समझेंगे कि यह स्त्री जाति का ही समावेश है, और इसके आधार पर हम स्त्रीलिंग के और स्त्रीलिंग या स्त्री जाति होने का पहचान करेंगे। तो इसके आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों की पहचान हो जाती है। मनुष्य में भी, पशु पक्षियों में भी, कीड़े मकोड़े में भी इसकी पहचान हो जाती है। तो बच्चों, आप लोग इस लिंग चैप्टर को समझ गए होंगे कि लिंग क्या है, लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, और उसके भेद के परिभाषा और उदाहरण किस प्रकार होते हैं, ये सारी बातों को बताया गया। और हम समझते हैं कि आप लोग भी इस लिंग के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, यस। और अब आगे देखें। लिंग के बारे में कुछ अन्य जानकारियां इस प्रकार हैं। इस प्रकार है। प्राणी शब्द सूचक शब्दों के लिंग प्राणी सूचक शब्दों के लिंग की पहचान आसानी से हो जाती है। जैसे दादा दादी, नाना नानी, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मौसा
मौसी, आदि। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द सदैव माने हमेशा के लिए पुल्लिंग होते हैं। जैसे महीनों के नाम। जैसे महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर, आदि। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं। जैसे महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, चैत, बैसाख आदि। ये इनका रूप नहीं बदलता है। यह हमेशा हमेशा के लिए पुल्लिंग की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे ध्यान से सुनकर याद करेंगे कि महीनों के नाम जो होते हैं वे हमेशा के लिए पुल्लिंग होते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर, चैत, बैसाख, कार्तिक, अगहन आदि। हिंदी महीना हो का नाम हो या अंग्रेजी महीनों का नाम हो, इन सभी का हमेशा के लिए पुल्लिंग रूप होते हैं। चलिए फिर और आगे देखिए। दिनों के नाम। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, आदि। बच्चों, दिनों के नाम जैसे हम लोग जानते हैं सप्ताह में 7 दिन होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो ये सभी जो सप्ताह के दिनों के नाम हैं
वह भी हमेशा हमेशा के लिए पुल्लिंग ही होते हैं। उनका भी रूप नहीं बदलता है और वे सदा के लिए पुल्लिंग की श्रेणी में ही माने जाते हैं। फिर आगे देखिए, पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम। हिमालय, अरावली, हिमालय, अरावली, विंध्य, विंध्य आदि। देखिए, हम लोग जो पर्वत के बारे में पढ़ते हैं, जिसे पहाड़ भी कहा जाता है, तो जैसे कुछ पर्वतों के नाम भी हम लोग जानते हैं कि हिमालय पहाड़ है, अरावली है, विंध्य है, या और बहुत सारे पहाड़ हैं। तो वे पहाड़ भी पुल्लिंग ही होते हैं, उनका भी रूप नहीं बदलता है और वो भी हमेशा के लिए पुल्लिंग की ही श्रेणी में आते हैं। और आगे देखें, ग्रहों। ग्रहों के नाम। बच्चे, आप लोग ग्रहों के नाम भी जानते हैं कि ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो जितने भी ग्रहों के नाम हैं वह भी पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। लेकिन एक पृथ्वी भी एक ग्रह है, जो पृथ्वी को छोड़कर पृथ्वी ग्रह जो है वह स्त्रीलिंग में आते हैं। देखिए, मैं लिख रहा हूं गले बोलकर, उसे ध्यान से देखें। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, आदि। पृथ्वी को छोड़कर बच्चों, ग्रहों के नाम हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ, हमारे सौरमंडल में पहले 9 ग्रह थे, उसमें कुछ एक कमी है, और जो भी ग्रह बच रहे हैं वे सभी हमेशा के लिए पुल्लिंग की श्रेणी में ही आते हैं। उनमें एक ग्रह पृथ्वी है जो स्त्रीलिंग के श्रेणी में आते हैं। धातुओं के नाम। धातुओं के नाम जैसे सोना, अभ्रक, तांबा आदि। चांदी को छोड़कर बच्चों,
धातुओं के बारे में भी आप लोग जानते हैं, जैसे सोना, अभ्रक, तांबा, ये सभी धातु हैं। उनमें ये सभी पुल्लिंग ही होते हैं। लेकिन धातुओं के अंतर्गत आने वाले एक चांदी जो है वह स्त्रीलिंग होता है। ये सब अपवाद स्वरूप और होते हैं, जिसे भी ध्यान में रखना चाहिए और उस पर विशेष रूप से देखना चाहिए। देश तथा राज्यों के नाम, देश तथा राज्यों के नाम, देश तथा राज्यों के नाम भी पुल्लिंग के श्रेणी में आते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि हमारे संसार में बहुत से देश हैं। उन देशों के नाम आप लोग बता सकते हैं? कुछ देशों के नाम आप लोग बता सकते हैं? जैसे भारत भी एक देश है, अमेरिका, फ्रांस, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहुत सारे देश हैं। और फिर राज्यों की बात होती है तो यह देश के अंदर का भाग होता है। जैसे हमारे भारत देश में 28 राज्य हैं और अभी 9 केंद्र शासित राज्य हैं, जो हाल फिलहाल में बढ़ा है। जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांटकर बनाया गया है। तो देश तथा राज्यों के नाम जो भी आप लोग देखेंगे वह निश्चित रूप से वह पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। जैसे भारत, चीन, इंडोनेशिया, रूस, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात आदि। देखिए, देश तथा राज्यों के नाम भी यह पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। जैसे भारत, चीन, इंडोनेशिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस, ये सभी हमारे विश्व के देश हैं। और अभी जो बताया गया मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, ये हमारे देश के राज्य हैं। तो आप लोग भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण लिंग चैप्टर की बातें हैं, पॉइंट है, इसे भी आप लोग याद करने का काम करेंगे। जैसे इसको एक बार फिर सुन लीजिए कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, सदैव पुल्लिंग होते हैं। सदैव मीन्स हमेशा होता है। जैसे महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर आदि। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार आदि। पर्वतों के नाम, हिमालय, अरावली, विंध्य आदि। ग्रहों के नाम, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल आदि। पृथ्वी ग्रह को छोड़कर मैंने पहले भी बताया था कि ग्रहों के नाम में
या पृथ्वी को छोड़कर, सिर्फ पृथ्वी ग्रह को छोड़कर बाकी सभी ग्रह पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम सोना, अभ्रक, तांबा आदि, चांदी को छोड़कर सभी धातु पुल्लिंग होते हैं। देश तथा राज्यों के नाम भी मैंने बताया है। अब आगे भी स्त्रीलिंग के बारे में देखें। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को बताया पुल्लिंग के बारे में कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए, कुछ शब्द ऐसा भी हैं जो हमेशा के लिए स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम, हिंदी, गुजराती, तमिल, मलयालम, आदि। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा के लिए स्त्रीलिंग होते हैं। वे स्त्रीलिंग के श्रेणी में आते हैं। जैसे आप लोग पढ़े हैं भाषा के बारे में, तो भाषाओं के नाम जो है वह हमेशा के लिए स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी भाषा, गुजराती भाषा, तमिल भाषा, मलयालम भाषा, बहुत सारे भाषा हैं। तो जो भी आप लोग भाषाओं के नाम देखेंगे वह निश्चित रूप से उसे स्त्रीलिंग की श्रेणी में जानेंगे। लिपियों के नाम, जैसे देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, ब्रेल आदि। आप लोग लिपि के बारे में भी पहले पढ़े हैं। तो लिपियों के भी नाम स्त्रीलिंग के श्रेणी में ही आते हैं।
तिथियों के नाम। तिथियों के नाम जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, पंचमी आदि। बच्चों, तिथियों के नाम जिसको हम लोग इंग्लिश में डेट कहते हैं, डेट्स, उसका भी नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे पूर्णिमा जो हिंदी महीना में का अंतिम दिन होता है, अमावस्या जो हिंदी महीना के 15वें दिन होते हैं, एकादशी, पंचमी आदि, ये सब हमेशा के लिए स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि। बच्चों, नदियों के बारे में भी आप लोग जानते हैं, तो नदियों के नाम जो होते हैं वह भी स्त्रीलिंग की श्रेणी में ही आते हैं। जैसे हमारे देश में बहुत सी नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, सरयू, झेलम, ये सभी नदियां हमेशा के लिए स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं। तो आज आप लोगों को लिंग के बारे में बताया गया। मैं समझता हूं कि आप लोग इस लिंग चैप्टर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसे याद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ये लिंग चैप्टर को मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।